माय चैनल प्लीज़ लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप? मैं कैमरा उठाती हूँ और ये बोलना स्टार्ट कर देता है। तो हाँ, मैंने भी बिंदी नहीं बनाई है। हाँ हाँ बेटो, हाँ देख लो लो लो, ठीक है। और मैं अभी जस्ट बैठी हूँ नहा वहा करके। आज थोड़ा मुझे नहाने में लेट हो गया क्योंकि मेरी आँख लग गई थी नींद पूरी नहीं होने की वजह से। जब सुबह में प्रियांक सोया तो मैं भी साथ में सो गई। तो मैं अभी लेकिन नहा वाली हूँ, नहा करके मैं भी बैठी हूँ और मुझे लग रहा है मेरे लिए काम है, रेडी है एक काम। तो अभी मैंने मशीन में कपड़े लगाए हुए हैं क्योंकि बेडशीट वगैरह धुलनी थी। मैंने बेडशीट चेंज की हुई, मुझे आज लगता है तीसरा दिन है शायद। और इसकी जो उतरी हुई बेडशीट थी वो मैंने अभी तक नहीं धोई है। और क्योंकि मौसम का भी कुछ सही नहीं होता है, कभी भी बारिश हो जाती है तो धूप 2 दिन से धूप निकल रही है। मुझे धो कर सुखा लेना चाहिए था क्योंकि जब बारिश हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर पंखे के नीचे जो सूखता है ना, उस वाले सूखने में और धूप वाले सूखने में बहुत अंतर होता है। धूप से जो सूखे हुए कपड़े होते हैं ना वो पहनने में भी अच्छे लगते हैं, या बेडशीट हो तो आपको छा कर मत करो, लेटने में भी आपको एक अलग ही लगता है। और वो थोड़े से अजीब सिले थोड़ा सिले जैसे वो सारे कपड़े होते हैं, तो पंखे वाले कपड़े में मज़ा नहीं आता। और मैंने यहाँ पे लिप बाम लगाया हुआ है, बहुत शाइन कर रहा है। हाँ, मशीन में कपड़े लगा दिए, अब देखते हैं कितने देर में सूखता है क्योंकि अभी मैंने 2 बजे कपड़े लगाए हैं। आई डोंट नो कब वो, क्योंकि बीच में अगर लाइट चली गई तो फिर रह गया, धूप निकल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। और मेरे आईब्रोज़ भी बढ़ चुके हैं, मुझे आईब्रोज़ बनवाने हैं लेकिन मैं अभी नहीं बनवाऊंगी क्योंकि तीज आने वाली है और मैं अपने घर जाने वाली हूँ। तो सोच रही हूँ अब यहाँ पे आईब्रो बनवाने जाने का मतलब होता है ना कि प्रियांक को अपने हस्बैंड पे छोड़ के जाती हूँ मैं, वो ऑफिस से आते हैं शाम को। तो क्या होता है कि फिर 6 साढ़े 6 बजे वो आते हैं, उसके बाद मतलब 7-8 बजे मैं जाती हूँ। फिर घर आना, वहाँ पे अगर लोग रहे तो 9 बजते घर आऊँगी। तो इससे अच्छा है कि मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इतना भी बेकार नहीं लग रहा है। मेरे आईब्रोज इतने ज़्यादा नहीं हैं कि इतना दिखता हो। तो अब मैं घर जा रही हूँ तो सोच रही हूँ कि घर पे बहुत सारे लोग हैं तो प्रियांक को संभालने वाले लोग की कमी है नहीं, वहाँ रख दूँ और वहीं पे आईब्रो वगैरह, आईब्रो फेशियल जो भी अब करवाना है मैं करवा लूँगी। मैं जिस पार्लर में जाती हूँ ना वहाँ पे तो उन लोगों ने अभी तीज स्पेशल रखा हुआ है, डिस्काउंट वगैरह भी कुछ। पर मेरे पास यही है, टाइम की कमी है और लोगों की कमी है। अगर कोई मेरा बच्चा रखे तो मैं जाके करवा लूँ, क्योंकि फेशियल वगैरह होता क्या है ना, किसी समय ज़्यादा लग जाता है, 1-1.5 घंटे लग जाते हैं। और 1-1.5 घंटा मैं इसको कहाँ रखूँगी, 1-1.5 घंटा छोड़ो, मैं इसको 15-20 मिनट भी कहीं नहीं रख के जा सकती। तो इसीलिए अभी हाल में ही उन लोगों ने स्पा वगैरह का भी ऑफ़र रखा था, पर दिक्कत थी मेरे पास कि मैं इसको कहाँ रख के जाती। और मेरे हस्बैंड रहते हैं जब, तब तक उनको 1 दिन की छुट्टी मिलती है, लास्ट हो जाता है सेकंड तो 2 दिन की मिलती है। तो वो अब उसमें फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। देखते हैं कैसे क्या करेंगे। मैं अपने घर जाऊँगी तो वहाँ तो खैर कॉस्टली है, वहाँ पे तो कोई ऐसा ऑफ़र नहीं है। ये मेरे पार्लर वाली है ना, ये अक्सर ऑफ़र्स निकालते रहती है, सावन तीज इन सब पे निकालती रहती है। तो 3.5 मिनट हो गए मुझे बात करते करते। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से आगे की वीडियो में, आप कंटिन्यू रहिए। और मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मैंने पार्सल वगैरह जो दिखाना स्टार्ट किया ना, ये मैंने अभी नया सोचा है कि करूँ, क्योंकि ऐसा नहीं, पार्सल्स मैं बहुत मंगाती हूँ। मीशो के साथ थोड़ा डर लगता है। मैं मीशो से पता है क्यों मंगा रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ मीशो पे ज़्यादा लोग पार्सल जो आते हैं ना तो रिएक्ट लोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है। लेकिन मुझे डर भी लगता है उससे लेने में कि मेरे पैसे ना फंस जाए, क्योंकि बहुत फ्रॉड चलता है उसमें। लेकिन सुन रही हूँ मैं कि अब मीशो सुधर गया है, क्वालिटी भी अच्छी देने लगा है और फ्रॉड भी थोड़े कम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है उसे लेने में, क्योंकि जब मैं स्क्रॉल करती हूँ ना कुछ भी सामान लेने के लिए तो पहले मैं रिव्यूज़, विदाउट रिव्यू तो मैं लेती नहीं हूँ। और मैं रिव्यू में अगर एक भी निकल जाता है ना कि ये हमें दूसरा दे दिया, ये गलत है, तो फिर मैं नहीं लेती हूँ। और इसीलिए होता क्या है ना, मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें मीशो से मंगा पाती हूँ। और मैं मीशो से कॉस्टली चीज़ें में तो मुझे और डर लगता है कि मेरे पैसे फंस जाएंगे। लेकिन हिम्मत करके मैं ऑर्डर कर रही हूँ मीशो से। अभी फ़िलहाल कोई ऑर्डर नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं। जो ऑर्डर किया था मैंने आपको दिखा दिया है। और
चलिए मिलते हैं आप लोगों से। मैंने कहा था ना मेरे लिए काम आया हुआ है, ये रहा काम। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, ये चम्मच से बहुत इसे मत करो, चम्मच से खेलना इसे बहुत पसंद है। और इसका एक चम्मच था, ये खाता था जिस चम्मच से, उससे ये खेल रहा था। और खेलते खेलते इसने पता नहीं, वो मुझे पूरे घर में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसने बालकनी से नीचे फेंक दिया और मैंने ध्यान नहीं दिया, जब फेंक दिया इसने तो वो चम्मच गई। और इसे चम्मच बहुत पसंद है, पता नहीं क्या है चम्मच से खेलने में। चलो गाइस बहुत लेट हो गया है, बात करते करते मिलते हैं आप लोगों से मैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस भी शाम का टाइम हो गया है और हमारे नाश्ते का टाइम हो गया है। कल को छोड़ दिया था और रात भर पानी नहीं चला था, नहीं तो फिर हो जाता वही वाला काम। बेबी शावर, अब तो बेबी शावर में राशन दिखाता है। कल हम लोग तैयारी करते थे देख कर का, हम लोग और हम लोग कितने लोग हम लोग का देख कर तैयारी करते थे। होगा थैंक यू। सो हे गाइस, यहाँ मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मुझे बनाना है आज रात का खाना। तो रात का खाना बहुत सिंपल बनने वाला है, और क्योंकि बहुत दिन से मेरा मन था कि थोड़ा सिंपल खाना खाऊं, तो आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल, आलू परवल की भुजिया और कटहल का पकौड़ा। तो हालांकि इतना कुछ है तो ये हल्का नहीं है, हैवी है, क्योंकि पकौड़ा वकौड़ा हैवी हो जाता है। लेकिन मेरे पास थोड़ी सी कटहल बचे रहते, तो मैंने सोचा कि वेस्ट होने से अच्छा है इसके पकौड़े बनाते थे, क्योंकि सब्ज़ी बनाई थी मैंने 2 दिन पहले, तो फिर सब्ज़ी खाने का मन नहीं था। कल मैंने बेसन की सब्ज़ी बनाई हुई थी, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था। नए तरीके से मैंने यूट्यूब पे ही सीखा था, क्योंकि कुकिंग मुझे अभी उतने अच्छे से आती नहीं है, पर जितनी भी आती है मैं उतनी करती हूँ। और थोड़ी बहुत मैंने यूट्यूब से ही सीखी है और थोड़ी बहुत इधर उधर से सीखी हुई है। तो मैं कटहल का पकौड़ा बना रही हूँ, दाल चावल और आलू परवल का भुजिया। तो सबसे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, ताकि दाल में सीटी लगते रहे, तो एक साइड में अपना इधर का काम कर लूँगी। तो चलिए मेरे साथ आप भी करिए किचन का काम। तो यहाँ पे मैं भुजिया की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने दाल चढ़ाने के लिए रख दिया हुआ है, कुकर में पानी है, मतलब दाल धो के बस डालना ही है मुझे। और यहाँ पे मैं भुजिया की तैयारी कर रही हूँ। मैंने देखा कि तेल ख़त्म हो चुका है, तो फिर मैंने नया पाव निकाला हुआ था, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू परवल ये सब काट के रख लिया था पहले, क्योंकि होता क्या है ना, छोटा बच्चा है, तो मैं अपना धीरे धीरे सारा काम करती ही जाती हूँ कि जितना मुझे ईज़ी पड़े। मैं तो सुबह का काम भी रात में आधा कर लेती हूँ, जैसे कटिंग वटिंग कर लेती हूँ। यहाँ मैंने तेल डाला, तेल में मैंने फ़ोरन डाला है सरसों का और हरी मिर्च का फ़ोरन डाला है। हम लोग लाल मिर्च का फ़ोरन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और रेड चिली तो हम लोग बहुत अवॉइड ही करते हैं, खाते ही नहीं हैं, क्योंकि और खाना भी नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा गर्म करता है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पकौड़ों की तैयारी। तो यहाँ मैंने कटहल के पकौड़े बनाए हैं, तो इसमें मैंने डाला हुआ है बेसन, सूजी, लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर, हल्दी, मिर्च, नमक, और इतना सब कुछ डाल करके, और सूजी मैंने इसलिए डाला कि थोड़ा क्रंची हो जाए, और डाल करके मैं यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करके मैं यहाँ पे साइड में से रख दूँगी, ताकि ये 10 मिनट रेस्ट पे रहेगा, तो पकौड़े थोड़े अच्छे बनेंगे। और यहाँ पे मैंने मिक्स कर दिया, हाथ से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि कटहल है तो कटहल को मुझे मैश करना है। अदरवाइज़ ऐसे ही कुछ लिक्विड ही रहता तो मैं हाथ लगाना अवॉइड करती हूँ। मुझे हाथ ज़्यादा पसंद नहीं है खाने में, बार बार हाथ लगाना। बट कटहल था, कटहल को मैश करना था मुझे। और यहाँ पे मेरा ये वाला पेस्ट बन के रेडी है, मैंने साइड रख दिया। यहाँ मैं भुजिया की तैयारी कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ, तैयारी क्या बना रही हूँ मैं, भुजिया बहुत नॉर्मल सिंपल सी भुजिया बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे भी सिंपल ही खाना खाने का मन था आज हम लोगों का। और मैं ऐसे भी भुजिया बनाती हूँ, बहुत लाइट ही बनाती हूँ, जैसे कि सिर्फ मेरी भुजिया में लोग तो बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं बनाती हूँ सिर्फ नमक और हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर और ये जीरा पाउडर डाल करके। ब्लैक पेपर जीरा पाउडर तीखा नहीं होता, बस टेस्ट को इन्हांस करता है। और मैं इतना ही कुछ डालती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं भुजिया में डालती नहीं।
हूँ। डालने वाले लोग तो इसमें लहसुन का पेस्ट, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर सब डालते हैं। हाँ, लेकिन मेरे यहाँ कोई आता है जैसे, तो मुझे लगता है कि नहीं, हम जैसा खाते हैं वैसे ज़रूरी नहीं सारे लोग खाएँ, तो मैं थोड़ा सा मिर्च वगैरह डाल देती हूँ। अदरवाइज़ मैं मिर्च वगैरह अवॉइड करती हूँ खाना। यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़का भी सिंपल ही है मेरा, तेल, जीरा और मिर्च का तड़का लगा रही हूँ, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। ऐसे हम लोग एक टमाटर प्याज़ वैसे भी तड़का लगा खाते हैं, लेकिन वो थोड़ा हैवी हो जाता है। हैवी बिल्कुल नहीं चाहिए था मुझे, बहुत लाइट खाना खाने का मन था, क्योंकि जस्ट पहले हम लोग बेसन की सब्ज़ी खा चुके थे तो बहुत हैवी हो रखा था। तो यहाँ पे मैं, तेल गरम हो गया है, इसमें मैंने डाला है जीरा और डालूँगी ग्रीन वाली मिर्च। ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो हींग डालती हूँ, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। यहाँ पर लड्डू खाना निकाल दिया और बॉटल में उसके लिए पानी भर रही हूँ, और आप लोग वीडियो एंजॉय करिए। अब हम लोग चले डिनर करने, और इसी के साथ करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा जिन्होंने भी नहीं